दुनिया भर में 37,43,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,58,000 की मौत हो चुकी है, लेकिन 12,87,000 लोग ठीक भी हुए। स्पेन में 2,50,000 केस सामने आए तो इटली में 2,13,000 मामले हैं और फ्रांस में 1,70,000 कोरोना संक्रमित हैं। देश भर में 2,966 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित 49,500 के पार हो गए हैं। 14,306 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से करीब 1,700 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,500 से भी ज्यादा हो गई। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या 3,100 के पार हो गई है और प्रदेश में अब तक 176 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है, लेकिन 1,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 1,900 है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। 491 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर में 2 मरीज की मौत हो चुकी है। सीएमएचओ प्रवीण जाड़िया ने इस मामले की पुष्टि की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 597 हो चुकी है। 331 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में 17 मरीज की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में एक नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या अब 23 पहुंच गई है। अब सभी 23 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। लॉकडाउन के चलते सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। रायपुर से आने वाले यात्रियों को ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर निगरानी के लिए चेकपोस्ट में स्वास्थ्य और पुलिस की टीमें लगाई गई। रेड जोन से लौट रहे श्रमिकों या आम लोगों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन से आ रहे यात्रियों को रैपिड टेस्ट के जरिए जांच की जा रही है और संदिग्ध मिलने पर आइसोलेट करने और जांच करने के निर्देश। रायगढ़ जिले के ग्रीन जोन में शामिल होने की वजह से लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट भले ही दे दी गई, लेकिन जिले के बॉर्डर एरिया में पुलिस और प्रशासन ने अब चौकसी बढ़ा दी। रायगढ़ के सीमावर्ती इलाके कोरबा, जशपुर और जांजगीर जिले की सीमा को पूरी तरह से पुलिस ने सील कर दिया। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बड़ा दावा किया है। विभाग के अनुसार सब्जी बेचने वाले शख्स से ज्यादातर लोगों में कोरोना वायरस फैलने की बात उन्होंने कही है। लोगों को फल और सब्जियों को अच्छे से धोकर इस्तेमाल करने की अपील की। उज्जैन में 34 मरीज इलाज से ठीक होकर अपने घर रवाना हो गए हैं। अब तक कोरोना के 56 मरीज यहां पर मिले हैं जो ठीक हो चुके हैं। उज्जैन में अब तक 184 मरीज केस पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 40 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोगों को कोरोना टेस्ट आना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम शिवराज से केदारनाथ शुक्ल ने मुलाकात की है। उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में जरूर जगह मिलेगी। इधर इमरती देवी ने कहा है कि इस विषय पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना के जयंत चिकित्सालय में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर तलवार, लाठी, डंडों से मारपीट हुई। इस पूरी घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों का धैर्य अब टूटता जा रहा है। मजदूर वैकल्पिक साधनों से घर वापसी के लिए जुटे हुए हैं। होली के लिए ठीक बाद बालाघाट के 150 श्रमिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मजदूरी कार्य के लिए गए थे, जो 2 ट्रकों के माध्यम से बालाघाट के मलाजखंड पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पीलिया के कई जोन बने हैं। यहां हर साल पीलिया का संक्रमण होता है। राजधानी शुद्ध पानी देने के मामले में देश में 5वां स्थान रखता है। रायपुर में मरीजों की संख्या 722 हो गई है। अब तक 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान महासमुंद के कोटा में फंसे 97 बच्चों को लाया गया था। इसमें से 46 बच्चों को कवर्धा और 51 बच्चों को बेमेतरा में रखा गया था, लेकिन 8 दिन बाद ही शासन के आदेश पर 46 बच्चों को महासमुंद लाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया गया। बच्चों के वापस आने से परिजन काफी खुश हैं। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश परीक्षा की सूचना जारी कर दी गई है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 4 मई से लेकर 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि को लॉकडाउन अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक आदर्श बखला सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। भुजपुर सरहद में ग्राम बादा में कोरोना ड्यूटी में लगे हुए थे और बीती रात उनके साथी को अस्पताल ले जाते वक्त आरक्षक की बाइक ट्रक से टकरा गई। जशपुर के सरायटोला गांव में शराब के नशे में धुत होकर पिता ने बेटे की पिटाई कर दी। गुस्साए बेटे लोचन राम ने फावड़ा मारकर अपने पिता की हत्या कर दी और थाने पहुंचकर संगठित कर दिया। तुमला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोरोना वायरस के बीच दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस सघन चेकिंग कर लोगों के पहचान पत्र और पास की जांच की और साथ ही गुरुग्राम में इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट पर लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित भी किया। इसमें मीडियाकर्मी, पुलिस और डॉक्टर भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना संकट काल के बीच चीला गांव के लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और दिल्ली जल बोर्ड के पास टैंकर से पानी इकट्ठा करने लोग लाइनों में लगे दिखे। लोगों ने बताया कि पानी के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगते हैं, तब कहीं जाकर पीने का पानी मिलता है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलवार को कल्याण से रवाना हुई और बिहार के दरभंगा के लिए कल्याण से लगभग 1200 लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। पंजाब में लॉकडाउन के बावजूद 19 दिनों में 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। वहीं राज्य खाद्य मंत्री ने कहा है कि हमारे पास गेहूं का बम्पर स्टॉक है, जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का पेट भर सकते हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने में जुटे हुए हैं। लाख की खेती और उससे तैयार होने वाले उत्पादों से क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प मानकर लोगों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 12 लाख के इनामी हिजबुल कमांडर रियाज नायकू को मुठभेड़ में मार गिराया गया। बेगपोरा एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर ढेर हुआ है। आतंकी रियाज मोस्ट वांटेड